आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। हम जो एमसीक्यू का सीरीज चला रहे हैं उसका आज नेक्स्ट वीडियो है। चले आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे निवल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। निवल घरेलू उत्पाद एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के लिए विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो यह है 9वीं पंचवर्षीय योजना की। और 9वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1997 से 2002 तक था, 1997 से 2002 तक। और इस समय पीएम जो थे, प्रधानमंत्री थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। वाजपेयी। नेक्स्ट है, किसी द्रव की वाष्पन दर किस पर निर्भर करता है? तो द्रव के तापमान पर निर्भर करता है, सही है। चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करता है, यह भी सही है। द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यह भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हेलियोसेंट्रिक मॉडल सबसे पहले कौन दिए थे? निकोलस कोपरनिकस ने। कोपरनिकस साहब जो थे हेलियोसेंट्रिक मॉडल सबसे पहले प्रस्तुत किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह था? तो ये था यूरेनस। यूरेनस मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह था और ये 1781 में खोजा गया था। और कौन खोजे थे? विलियम हर्शल साहब खोजे थे। विलियम हर्शल साहब खोजे थे इसको सबसे पहले, जब टेलीस्कोप का खोज कर रहे थे वो। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। द्रव से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तन के बिना ठोस से डायरेक्ट गैस में जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। लट्टू का घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो लट्टू का घुमाना एक अभिकेंद्रीय बल का, सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है। किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। जो किसी अभिक्रिया रिएक्शन में जो भाग लेगा वो क्या कहलाएगा? अभिकारक। नेक्स्ट है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने का दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण क्या कहलाता है? समतल व उत्तल। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम है? तो पानी कौन होता है? पानी कौन ले जाएगा? जाइलम। ऐसे याद कर सकते हैं, जाइलम जल, ठीक है। और फ्लोएम जो है फ्लोएम फूड, ठीक है। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं इसको। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम फूड का। मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाए जाते हैं? तो लैंगरहैंस की दीपिका अग्नाशय में पाए जाते हैं। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हुए? तो टीकाकरण के लिए, वैक्सीनेशन के लिए एडवर्ड जेनर जाने जाते हैं। डीपीटी में पी किसे संदर्भित करता है? तो पी पर्टुसिस को करता है। डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थेरिया पर्टुसिस और टेटनस। तो पी का क्या हो गया? पर्टुसिस। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो स्तनधारी में कौन नहीं आएगा? छिपकली नहीं आएगा। छिपकली क्या है? रेप्टाइल है, सरीसृप है। निम्नलिखित जीव समूहों में से कौन सा जीव समूह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? सिलिटेंट्रा जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, बडिंग द्वारा
प्रजनन करता है। रक्तहीनता की स्थिति में किसकी वजह से उत्पन्न होती है? तो आरबीसी की कमी से क्या होता है? रक्तहीनता, एनीमिया होता है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है? सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है सोचने, बुद्धिमानी और याददाश्त और सीखने की क्षमता को, क्रियाओं को प्रेरित करता है। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो लीवर को बोला जाता है। शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? तो शैवाल क्या होता है? उत्पादक में आएगा। कौन सा जीव वर्मी कंपोजिस्ट में मदद करता है? केचुआ। किसान का मित्र केचुआ क्या करता है? वर्मी कंपोस्ट में मदद करता है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला डैश होता है तो क्या होता है? द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक। द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक होता है। एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है देशांतर रेखा। एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक जो अर्धवृत्त होगा वो क्या कहलाएगा? देशांतर रेखा। निम्न में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनता है? तो मैग्मा और लावा के जमने से क्या नहीं बनेगा? चूना पत्थर नहीं बनेगा। अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन नहीं है? तो अग्लुहास जो है अटलांटिक का नहीं है। गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा और बेंगुएला, ठीक है, ये जो है अटलांटिक महासागर की जलधारा है। गुरु महिसानी जो है किसके लिए प्रचलित है? लौ ऐश के लिए, ठीक है। तलचर किसके लिए है? कोयला के लिए। जादूगोड़ा किसके लिए? यूरेनियम के लिए। और जावर है जस्ता के लिए। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला हो गया। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? तो क्या किसमें अनुपस्थित रहता है? केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं रहता है। कांच, मिट्टी और सीमेंट में ऑक्सीजन होता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? तो प्लेटिनम जो है सबसे भारी धातु है। प्लेटिनम जो यहाँ पे है सबसे भारी धातु। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? तो बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन का बहुलक है टेफ्लॉन। निम्न में से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो निर्वाचन कहां से लिया गया है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किसमें है? 263 में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो 35 वर्ष आयु हो आवश्यक है। देश का नागरिक हो आवश्यक है। पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है। लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता हो ये आवश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति के आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? 85वां 85वां संशोधन 2001। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है भारत में राज का कोई धर्म नहीं होगा। ये किसको व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष को।
नेक्स्ट है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन होगा? तो ये प्रथम अनुसूची में संशोधन होगा। भारतीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है। कार्यकारी जो होता है राष्ट्रपति के पास होता है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, किससे हुआ? तो संसदीय कानून द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ। विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से है। और यहाँ पे दो बता दे रहे हैं, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है किससे है? मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से। आंध्र सातवाहन से है, सातवाहन से। और एक है वायु पुराण। वायु पुराण किससे है? गुप्त वंश से। गुप्त वंश से। तो यहाँ तीन हो गया, कौन कौन? विष्णु पुराण हो गया मौर्य वंश, मत्स्य पुराण हो गया आंध्र सातवाहन, वायु पुराण हो गया गुप्त वंश। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। निकोलो क्वांटी निम्नलिखित में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? तो देवराय प्रथम के समय आए थे निकोलो क्वांटी। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो यह है कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता लगाया जाता है? तो जीवाश्म का आयु का पता किससे लगाया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि या तिथि निर्धारण विधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना एनएसजी का स्थापना कब किया गया था? 1984 में, 1984 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विजय घाट किसके लिए है? लाल बहादुर शास्त्री के लिए। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। अभय घाट मोरारजी देसाई। चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि किसके लिए है? BR अम्बेडकर के लिए। और कर्म भूमि किसके लिए है? शंकर दयाल शर्मा के लिए। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आयुर्वेद की किस शाखा को शुक्ल आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है? तो ये वाजसनेयी को आयुर्वेद का शुक्ल आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। तो यह आज का था टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये जो हम सीरीज चला रहे हैं बहुत आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।